Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस भी है और पुरुषोत्तम दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस भी है। with Bhakti Siddhant Saraswati Thakur ji's appearance day, and so in 1874 विमला प्रसाद का जन्म हुआ था श्री जगन्नाथपुरी में, और श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर और श्रीमती भगवती ने के पुत्र रत्न रहे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। पहले तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको विमला प्रसाद ही नाम दिया था, और वो प्रार्थना कर रहे थे भक्ति विनोद ठाकुर जी की, जैसे कर्दम मुनि प्रार्थना कर रहे थे कि हमें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना कर सके। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने वो देखा था कि संसार में धर्म की ग्लानि हुई है, और संसार को देख रहे थे कि क्या परिस्थिति थी संसार की। तो उनको बहुत आवश्यकता थी कि वो ऐसा एक समर्थ पुत्र प्राप्त हो जो धर्म की स्थापना कर सके। तो ऐसे प्रार्थना वह जगन्नाथ जी से कर रहे थे श्री जगन्नाथपुरी में, जहाँ रहते थे, और वहाँ के वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी थे भक्ति विनोद ठाकुर, और जगन्नाथपुरी मंदिर में वह व्यवस्था देखते थे। ही वॉज ओवरसीइंग दैट, वाज आल्सो, वो भी उनकी एक सेवा थी। तो जगन्नाथ जी जय जगन्नाथ। तो ऐसे विमला प्रसाद जो नाम दिया था, वो विमला देवी, जो हम सब जा चुके हैं जगन्नाथपुरी और वहां हमने दर्शन भी किया होगा विमला देवी का, तो वो जो जगन्नाथ जी का जो सेविका है, और सर्वप्रथम भगवान जगन्नाथ का जो प्रसाद है वो पहले विमला देवी को दिया जाता है। तो ऐसे विमला देवी के रूप में ही, उनके प्रसाद के रूप में जो उनको ये पुत्र प्राप्त हुआ, तो ऐसा वह समझ रहे थे, और उन्होंने विमला प्रसाद नाम दिया था श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। तो ये आशा की किरण थे। He was like a ray of hope, ray of विष्णु। किताब भी लिखी गई है रूप विलास प्रभु के द्वारा, और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जीवनी लिखी है, लाइफ एंड टीचिंग्स है। एंड ऑफ कोर्स देयर इज श्रीला भक्ति सिद्धांत वैभव, which is by परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने भी लिखी है, and there are thousands and thousands of pages. It's a 3-set volume book, and we all should own it and try to read it, especially today. तो ऐसे 10 महीने
भक्ति विमला प्रसाद जो है वो 10 महीने रहे थे श्री जगन्नाथपुरी में, और फिर वह श्रीमती भगवती और पूरा परिवार जो है वह जगन्नाथपुरी से गए थे राना घाट। राना घाट जो है वो बंगाल में है, और वो कोलकाता से जब हम मायापुर नवद्वीप जाते हैं तब वह रास्ते में आता है। तो पालकी में बिठाकर वो भगवती जी के गोद में विमला प्रसाद को बिठाकर भक्ति विनोद ठाकुर और सपरिवार चले जाते हैं राना घाट। तो वहां पर एक बहुत फेमस लीला होती है जो इट इज आम का प्रसंग हुआ था, जो बहुत बड़ा माना जाता है, और उससे उनके समझ में आता है कि कैसे उन्होंने आचार्य के लक्षण बाल अवस्था में ही किए थे। तो माँ भगवती जो है वो बचपन से ही उनको कृष्ण की कथाएं सुनाती थी और ऐसे संस्कार दे रही थी, और जो बालक है वो भी बड़े गौर से और बड़े प्रेम से ये सुनता था भगवान की कथाएं। तो एक दिन ऐसा होता है कि आम खरीदते हैं, जैसे आम के सीजन में, और बच्चे क्या करते हैं, वो नॉर्मली बच्चे मुंह में डाल देते हैं। बच्चों की आदत होती है कि हर चीज को मुंह में डालना है। और विमला प्रसाद जी का भी की उम्र कुछ 2 साल या 3 साल की लगभग होगी जब ये लीला होती है, और तब तो वो जो आम आता है वो मुंह में डाल देते हैं विमला प्रसाद, और तब इमीडिएटली भक्ति विनोद ठाकुर उनको रोक लेते हैं। हे, रुक जाओ, ये आपने क्या किया? ये भगवान को भोग अभी लगा नहीं है। अभी वो बच्चा है, लेकिन उनको इतना, थोड़े बड़े होंगे एक्चुअली, 3 साल के आई थिंक होंगे, कि उनको समझ में आ जाता है कि उसका भोग लगना था और भोग लगाने के बिना उसको ग्रहण नहीं करना था। तो वो इमीडिएटली वो आम जो है वो बस इतना ही बोलना पर्याप्त था उनको समझने के लिए, उन भक्ति विनोद ठाकुर का। तो उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में आम कभी भी नहीं खाया। तो इस प्रकार बाल अवस्था से ही बालक ही ने आचार्य के लक्षण का प्रदर्शन किया था। तो उनका निश्चय इतना स्ट्रॉन्ग था ही, निश्चय, और कोई गलती या अपराध तो हो सकती है, लेकिन गलती को स्वीकार करना और गलती को सुधारना और पुनः ऐसी गलती नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प लिया उन्होंने। तो ये आचार्य के लक्षण होते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को आम के सीजन में अलग अलग, जब बड़े हो गए और आम के सीजन में जब उनके शिष्य और अलग अलग ब्रह्मचारी, सन्यासी, गृहस्था आम लाते थे, उनको भोग देते थे, आप लीजिए, ग्रहण कीजिए, तो वो बोलते थे नो, नहीं, मैं आम नहीं खा सकता क्योंकि मैं अपराधी हूँ, आई एम एन ऑफेंडर, और मैं नहीं ले सकता और मैं नहीं खाऊंगा। तो ऐसे था उनकी निष्ठा। तो ऐसी रही उनकी बाल अवस्था, और ऐसे संस्कार वो प्राप्त कर रहे थे। फिर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो श्रुतिधर थे। 7 साल के ही उम्र में उन्होंने पूरी भगवत गीता को कंठस्थ कर दिया था। 11 साल के थे जब उन्होंने श्री भक्ति विनोद ठाकुर के साथ पूरे गौर मंडल की यात्रा की थी, और श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर इस प्रकार इस बालक को ट्रेन कर रहे थे। करेक्ट, बिकॉज उनकी इच्छा थी कि कोई आए और वो धर्म की स्थापना करे, तो ट्रेनिंग चल रही थी ऐसे। ओके, फिर उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर का ट्रांसफर होता है, राना घाट से वो जाते हैं कृष्णनगर, और वहां पर भी वो फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, और कृष्णनगर आता है बोधरून द्वीप में, और जालंगी के तट पर, जो हमको पता है योगपीठ, वहां पर रहते थे। और फिर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गणित में और खगोल में, which is mathematics and astronomy, he was an expert, वो माहिर थे। ठीक है, तो उनको भक्ति सिद्धांत जो पदवी दी गई थी, ये एक पदवी है, इट इज अ डिग्री, क्योंकि उन्होंने
जो सिद्धांत स्थापित किए थे, उसके बेसिस पर उनको भक्ति सिद्धांत की पदवी दी गई थी। ये जो एस्ट्रोनॉमी और सूर्य सिद्धांत, ऐसा कुछ उन्होंने प्रकाशन किया था। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रहते थे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के साथ बोधरूम द्वीप में। तो उन दिनों में ऐसा भी समय था कि एक ही साथ हमारे जो 4 वैष्णव आचार्य हैं, जिनका हम चित्र या छोटे विग्रह हर इस्कॉन मंदिर में या डिवोटी के ऑल्टर में होते हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये चारों जो हैं एकत्रित होते थे राधा दामोदर मंदिर में या अलग अलग स्थानों पर, अन्य स्थानों पर एकत्रित होते थे और क्या करते थे, उसी समय से वो बोधयंता परस्परम, they used to enlighten each other, they used to discuss about spiritual discussion। ठीक है, तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर भी, he was also called the 7th गोस्वामी। तो चारों वहीं नहीं रहते थे, लेकिन वो ऐसे एकत्रित होते थे, शास्त्रार्थ करते थे, शास्त्रार्थ करने के लिए एकत्रित होते थे, सत्संग करने के लिए एकत्रित होते थे। तो इस प्रकार श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की ट्रेनिंग चल रही थी। इन 1914 श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर समाधिस्थ होते हैं। तो जो पूरी गौड़ीय संप्रदाय की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जो है, वो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बन जाती है। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कई वर्षों तक योगपीठ से थोड़ा दूर तक गंगा के तट पर उन्होंने एक कुटिया बनाई थी और उस कुटिया में वो अपनी साधना और भजन करते थे, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते थे। और वो वैसे ही कर रहे थे जैसे नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर जप करते थे। उन्होंने प्रण लिया था, वाव लिया था कि वह 1 billion names of the Hare Krishna Mahamantra he will chant. So he chanted 1 billion Hare Krishna Mahamantra names in 1905. He had taken this and he was chanting every day 192 rounds, and so that he could fulfill his vow of chanting 1 billion names. So some say he was chanting like this for 7 years. Somewhere it is I heard it is 9 years. So वो कठोर ऐसे तपस्या कर रहे थे and और साधना उनकी ऐसी थी कि वो कुटिया में जब वर्षा ऋतु का मौसम होता था, तब वो एक हाथ से लेफ्ट हैंड में छाता पकड़ते थे और राइट हैंड में उनकी माला होती थी। तो वो छाता पकड़ते थे और दूसरे हाथ से भगवान का नाम जप करते थे। तो ऐसे वर्षा में वो कठोर तपस्या भी कर रहे थे। तो दिस वाज हिज साधना लेवल्स। और कहते हैं कि ऐसा जप करते करते उनको हवा के झोंके से एक चिट्ठी प्राप्त हुई थी और वो चिट्ठी में उनको अनेक आदेश दिए गए थे कि गौड़ीय संप्रदाय का प्रचार करो, ग्रंथों का प्रकाशन और वितरण करो, संकीर्तन आंदोलन को फैलाओ। ऐसे बहुत आदेश थे, विशेष आदेश थे जो मिले थे उनको। तो तब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मान गए कि ये पंचतत्व से और उनके गुरु महाराज से उनको ये आदेश प्राप्त हो रहे हैं। और उनके गुरु महाराज जो थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, तो उनको श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि ही इज अ लिविंग एनसाइक्लोपीडिया। एंड गौर किशोर दास बाबा जी महाराज was actually not even educated, but this is what Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur used to say, that he is a living encyclopedia, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। और तब ये छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने संन्यास भी लिया 1918 में, और 1918 he took sannyas, and he took sannyas in front of the portrait of his Guru Maharaj गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। उन्होंने संन्यास दीक्षा ग्रहण की और फिर उसके बाद क्या किया, उन्होंने चैतन्य गौड़ीय मठ की स्थापना की मायापुर में। तो ऐसे बहुत जोर से उसके बाद प्रचार शुरू हुआ और उन्होंने फिर टोटली भारत में 60 मठों की स्थापना की
और भारत के बाहर भी 4 विदेश में 4 मठों की स्थापना की और वो पूरे देश का भ्रमण भी किए और जबरदस्त प्रचार कर रहे थे। तो उनके बहुत सन्यासी शिष्य थे, ब्रह्मचारी शिष्य थे और गृहस्थ शिष्य भी थे और स्त्री पुरुष सब थे। वह जात पात के भेद को नहीं देखकर स्त्री पुरुष शूद्र चांडाल सबको ब्राह्मण बना रहे थे और ब्राह्मण जो है उनको भी दीक्षा दे रहे थे। तो ऐसे शूद्र परिवार से है तो भी उनको ब्राह्मण दीक्षा भी दी उन्होंने, ब्राह्मण से भी। लेकिन हमको और ये भी समझाते हैं, उनका सिद्धांत ये था कि ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होता है वैष्णव। तो ये सिद्धांत उन्होंने स्थापित किया और ये प्रचार कर रहे थे कि सबको ब्राह्मण नहीं बना रहे थे, वह सबको वैष्णव बना रहे थे। लेकिन इसका विरोध भी खूब चल रहा था और उनके जमाने में ऐसा बहुत विरोध हो रहा था, लेकिन वो उनको बिल्कुल फिक्र नहीं थी और वो फिर भी प्रचार कर रहे थे और शिष्यों को विदेश भी भेज रहे थे प्रचार करने के लिए। ऐसे ही तो 4 गौड़ीय मठ की स्थापना हुई भारत के आगे। तो इसीलिए उनका एक नाम है लायन गुरु, उनको सिंह गुरु कहा गया है, क्योंकि he was fearless and he was a ferocious preacher. Impersonal philosophers जो थे, they were afraid of his intellect and he could easily defeat any argument. He has written more than 108 essays and books and he was striving to present bhakti as a theistic science. Okay. फिर उसके बाद 1922 में अभय बाबू जो हमारे श्रीला प्रभुपाद है, उनकी मुलाकात होती है श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो पहली मुलाकात में ही अभय श्रीला प्रभुपाद के साथ उनको उपदेश देते हैं कि पाश्चात्य देशों में आप प्रचार करने लगे, क्योंकि आप अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं इसीलिए। तो मुलाकात होते ही 1922 में उनको ऐसा आदेश प्राप्त हुआ श्रीला प्रभुपाद को। और हम सब भी हम देखते हैं, अगर इस्कॉन है आज तो वो सब श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश के कारण है। इस्कॉन भी अगर नहीं होता और हम भी नहीं होते और गौड़िया संप्रदाय गौड़िया मठ कुछ भी नहीं होते, तो हम तो होते लेकिन हम गौड़ीय वैष्णव नहीं कहलाए जाते, या हमको वैष्णवों की सिद्धांत और भक्ति प्राप्त ऐसे नहीं हो पाते। तो श्रीला प्रभुपाद अपने गुरु महाराज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा पूर्ति कर रहे थे और इस्कॉन का कार्य श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ही कार्य है, ये उन्हीं की ओर से कार्य हो रहा है। okay? और आई विल जो उन्होंने जस्ट बिफोर उनकी समाधिष्ट होने से जस्ट पहले श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने 1 जनवरी 1937 में सुबह 5:30 बजे बहुत उपदेश दिए थे अपने शिष्यों को। बहुत सारे, लगभग 45 to 50 इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए थे। तो उसको एक बंगाली भजन में अवेलेबल है, जो उनके एक प्रमुख ठाकुर के मोस्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मोस्ट अफेक्शनेट एसोसिएट सर्वेंट्स हैं श्रीला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, लिखा है। तो उसका एक लास्ट आखिरी आदेश जो है वो मैं पढ़ूंगा। Preach the message of Sri Rupa and Raghunatha fearlessly and with great enthusiasm. Through this preaching, you will attain all perfection. तो ये था उनका आखिरी आदेश। And I pray to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur on this day to bless us so that we can follow his instructions to our capacities.
Hare Krishna. I end here. थैंक यू बाबा। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी का। इतना अच्छा आप जो था पूरा उनका फर्स्ट टाइम संक्षिप्त रूप में बताया। एंड आई एम हैप्पी बिकॉज योर नेम इज ऑल्सो भक्ति सिद्धांत एंड इट्स वेरी नाइस दैट आज ही के दिन जो है आपका ये भागवतम का सेशन था। एंड उन्हीं का मैं समझूंगा ये कृपा था कि गॉट अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। तो थैंक यू फॉर दैट। और ये किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। Thank you, Prabhu. Hare Krishna. ओके, लुक्स लाइक नो हैंड्स रेज्ड। मैं खाली एक चीज इसमें और ऐड करना चाह रहा था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो थे, ही वॉज वेरी वेरी लर्नड, मतलब इतने पंडित, प्रकांड पंडित बोल सकते हैं। उनको 7 साल की उम्र में उनको पूरा भगवद गीता पाठ था, उनको सूर्य सिद्धांत लिखा, सो मेनी थिंग्स वर देयर। और अगर उनके जो गुरु थे, स्पिरिचुअल मास्टर वाज गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज, वो इन मटेरियल सेंस, अगर भौतिक या लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो उनको बोलते थे वो तो पढ़े लिखे नहीं है। तो इसमें हम लोग को ये सीखना, सबक लेना चाहिए, ये सीखना चाहिए कि भक्ति जो है दैट इज वेरी ट्रांसेंडेंटल एंड डिवाइन। और उसमें ऐसे जो भौतिक जो डिग्रियां हैं दैट डजंट मैटर। एंड ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपन को सिखा रहे हैं कि ऑल्दो ही वाज सच ए ग्रेट स्कॉलर, ही टुक इनिशिएशन फ्रॉम गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज। और वो भी बहुत अच्छा पास टाइम है जहाँ पे वो बोलते हैं कि मुझे पहले वो अपने पिता के पास जाता है कि मुझे आपसे दीक्षा लेना है, भक्तिवेदांत ठाकुर जी महाराज। तो बोलते हैं नहीं, यू शुड गो एंड टेक फ्रॉम गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज। तो पहली बार जाते हैं उनके पास, वो बोलते हैं नो आई एम नॉट क्वालिफाइड, तुम तो इतने बड़े पंडित हो, मैं तो क्या, मैं कुछ भी नहीं हूँ। सो ही रिफ्यूजेस एंड ही सेंड्स हिम बैक। तो फिर से आते हैं अपने पिता के पास, तो वो बोलते हैं नहीं तुम्हें उन्हीं से दीक्षा लेना। तो आई थिंक ट्वाइस ही वाज रिजेक्टेड। भक्तिवेदांत ठाकुर महाराज जी बोलते हैं नहीं, तुमको लेना है तो उन्हीं से लेना है। तो दिस टाइम, थर्ड टाइम ही गोज फुल्ली डिसाइडेड, जाके खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे आपसे दीक्षा चाहिए। बोलते हैं इफ यू डोंट गिव मी इनिशिएशन आई विल गिव अप माय लाइफ। तो दैट वाज हिज डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज स्पिरिचुअल मास्टर। एंड you can see that how much dedicated he was to his spiritual master. And और वैसे बहुत सारी पास टाइम्स हैं, जैसे जब गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज लेफ्ट द वर्ल्ड, तो तब सारे लोग जो थे वहाँ पे बॉडी क्लेम करने आ गए थे कि हम लोग इसका, एंड दे वर ऑल मटेरियली माइंडेड पीपल। तब he was alone, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने डिफेंड किया। बोले पिछले 1 महीने में किसी ने कोई अवैध काम नहीं किया हो, वो सामने आए एंड बी ट्रूथ। तो बोलते ठीक है, 1 महीना मतलब नहीं, वो ही गोज बैक, बोलते पिछले 1 दिन में किसी ने कोई बुरा काम नहीं किया हो तो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड क्लेम द वो। फिर बाद में बोलते ठीक है चलो एक दिन जाएंगे, पिछले लास्ट 1 वीक में आप लोगों ने कोई बुरा काम नहीं किया हो तो देन यू कम अहेड। बोलते ठीक है एक वीक भी जाएगा, और लास्ट 1 month यू हैवंट डन एनीथिंग, प्लीज कम। सो नोबडी वाज, एंड दे वर ऑल अशेम्ड। सो दिस इज हाउ पावरफुल वाज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। एंड वी कैन सी हिज प्रोग्रेस पूरे इंडिया में उन्होंने इतने सारे, एंड थैंक्स फॉर दैट रूम। आई थॉट इट वाज 64 मठ जो उन्होंने इंडिया में स्थापित किए थे, दैट वाज आई वाज थिंकिंग, लेकिन यू सेड कि इंडिया में 60 किए थे और 4 आउट ऑफ इंडिया किए थे उन्होंने। सो यू कैन सी हाउ पावरफुल आचार्य ही वाज, एंड दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड सिम्हा गुरु। सो थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच फॉर सच ए नाइस सेशन। हरे कृष्णा।
Thank you, Prabhu. Actually, you reminded me of the serial Abhay Charan by Bhakti Charu Maharaj. And we used to see this with the children. So both these things very nicely it is shown there, where how Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj approaches his guru and he is rejected. They have shown there, and even this end ka episode is also shown there. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Stop here and we'll move towards the Narasimha prayer, Narasimha Arati. Hare Krishna. Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada की जय, शंकराचार्य श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संग्रह की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।